Hello, this is Shantur Mungain, a student of UPES. I am doing MBA Finance from there, and today I came UGB Bank to meet Mr. Ajay Sharma sir. इससे पहले कि आप मुझसे कुछ सवाल जवाब शुरू करें, मैं अपना एक संक्षिप्त सा परिचय देना चाहूँगा। मैंने 1989 में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में बैंक ज्वाइन किया था। तब से अब तक लगातार मैं 31 वर्षों से बैंक के माध्यम से समाज की सेवा कर रहा हूँ। मैं अपने बैंक में एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है UGB फैमिली वेलफेयर सोसाइटी, उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं अपने बैंक की ऑफिसर्स एसोसिएशन का एक्स सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। मैं अपने बैंक के लर्निंग सेंटर, जिसे आप ट्रेनिंग सेंटर भी कह सकते हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेटर भी रह चुका हूँ। वर्ल्ड का सबसे बड़ा NGO लायंस क्लब, मैं उसकी एक ब्रांच का प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ। इसके अलावा बैंक में और बैंक से बाहर कई कल्चरल एक्टिविटीज़ में मैं शामिल होता रहता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आप आज मुझसे कुछ बातचीत करने के लिए आए। थैंक यू सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन कौन सी सर्विसेज ऐसी हैं जो कि रूरल पीपल्स को बैंक प्रोवाइड कर रहा है? ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए आपने ये एक कन्वर्सेशन रखा है, तो मैं चाहूँगा कि मैं ऐसी भाषा को प्रयोग करूँ जो कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को आसानी से समझ में आए। तो मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहूँगा। श्योर सर। आपने पूछा कि हमारा बैंक ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या सर्विसेज उपलब्ध कराता है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारी 286 शाखाएं उत्तराखंड में हैं, कार्यरत हैं, और इनके कई एक्सटेंशन हैं। इसके अतिरिक्त बैंक ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट भी अपॉइंट करे हुए हैं ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए, जो ऐसी जगह पर जाकर जहाँ से बैंक में आना लोगों के लिए थोड़ा कठिन होता है, वहाँ पर जाकर वो बैंकिंग की सुविधाएं देते हैं बैंक की तरफ से। तो दो तरह से हमारी सेवाएं ग्रामीण क्षेत्र में मिलने लगी, शाखा के माध्यम से और बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम से। अब सुविधाएं किस तरह की देते हैं, हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ। डिपॉजिट्स, आप जानते हैं बैंक में लेन देन, बैंक में जनरली आदमी लोग यही समझते हैं कि पैसा जमा करना और लोन लेना है, दो ही चीज़ें होती हैं। तो मैं पहले आपको जमा के बारे में बताऊंगा कि जमा के बारे में हमारी क्या स्कीम्स हैं। जो सामान्यतः हर बैंक में होते हैं वही स्कीम हम उपलब्ध कराते हैं सबको। जैसे सेविंग बैंक की व्यक्तिगत खातों के लिए, बिजनेस खाते के लिए करंट अकाउंट खोला जाता है, वो फैसिलिटी हम अवेलेबल कराते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है सर। एक टर्म डिपॉजिट होता है जिसमें कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए पैसों को रखा जाता है या जमा करा जाता है, वो हम उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट जिसे बोलते हैं, आवर्ती जमा योजना। फिक्स डिपॉजिट यानी कि कुछ सर्टन अमाउंट कुछ सर्टन टाइम के लिए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी सुविधाएं भी हम उपलब्ध कराते हैं अपने एसोसिएट्स के माध्यम से। जैसे डिपॉजिट के लिए मान लीजिए किसी ने अपना पैसा रखना है और उस पर अर्निंग चाहता है, तो हमारे पास म्यूचुअल फंड्स उपलब्ध हैं, हम म्यूचुअल फंड्स भी देते हैं। SIP के थ्रू भी कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और उसके अलावा एक मुश्त भी जमा कर सकते हैं। तो ये हम डिपॉजिट के, बचत के क्षेत्र में हम सुविधा देते हैं। इसके अतिरिक्त लोन की सुविधा होती है, ऋण की सुविधा होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः एग्रीकल्चर से रिलेटेड, खेती बाड़ी से रिलेटेड बिजनेस हो या खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई भी कार्य हो, उसके लिए हम फाइनेंस करते हैं।
बिजनेस और सर्विसेज इनके लिए भी हम फाइनेंस करते हैं। कोई अपना व्यापार करना चाहता है गांव में किसी भी तरह से, गाड़ी लगाना चाहता है, ट्रांसपोर्टेशन के मामला, तो हम उसमें भी फाइनेंस करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्तिगत आवश्यकताएं भी होती हैं लोगों की, किसी को घर बनाना है या बच्चे को पढ़ाना है या कुछ है, तो वो उस तरह के पर्सनल लोन्स भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोवाइड करते हैं। इसके अतिरिक्त एक सुविधा और हमारे बैंक की तरफ से ग्रामीण क्षेत्र में दी जाती है, वो है बीमा। बीमा हम कई तरह से करते हैं। एक्सीडेंटल बीमा होता है, किसी के एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो उसको, उसके परिवार को, उसके डिपेंडेंट्स को, निर्भर आश्रितों को कुछ मिल जाए तो हम एक्सीडेंटल बीमा करते हैं। इसके अतिरिक्त लाइफ इंश्योरेंस बीमा करते हैं, जीवन बीमा जिसे बोलते हैं। हमारी एसोसिएट कंपनी है SBI लाइफ इंश्योरेंस, उसके थ्रू हम जीवन बीमा करते हैं ताकि किसी की मृत्यु बीमारी से या किसी भी कारणवश होने से उनके परिवारों को कुछ राहत मिल सके। इसके अतिरिक्त जनरल इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस भी हम करते हैं जिसमें उनके सामान की जो खरीदते हैं उसका बीमा कराया जा सकता है। चाहे वो कैटल्स खरीदते हैं, चाहे वो गाड़ी खरीदते हैं, तो हम वो भी बीमा करते हैं। वो हमारी SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसके माध्यम से करते हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में हम और बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनको हम उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि सरकार द्वारा चले, आप सुन ही रहे होंगे पिछले काफ़ी समय से, अटल पेंशन योजना, ताकि रूरल पीपल भी अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकें। तो हम अटल पेंशन योजना को भी, सरकार की जो योजना है उसको हम उपलब्ध कराते हैं, उसकी सेवाएं देते हैं। ATM कार्ड देते हैं हम, ताकि लोग अपने बैंक में आए बिना भी अपनी ट्रांजेक्शन्स कर सकें, अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी कर सकें। मोबाइल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है हमारे पास। अगर कोई जानकार व्यक्ति है तो घर बैठे ही अपनी ट्रांजेक्शन कर सकता है मोबाइल के थ्रू। जी सर। इसके अतिरिक्त पैसा कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो नेफ्ट की सुविधा होती है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जिसे बोलते हैं। उसके माध्यम से भी हम पैसा इधर से एक जगह से दूसरी जगह भेजने की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराते हैं। चेक कलेक्शन होते हैं, किसी को कोई चेक मिला है किसी बात का तो वो कलेक्शन कराने के लिए हमारे पास आता है, तो हम वो फैसिलिटी भी उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह से लगभग एक आप कहें सामान्यतः कोई भी बैंक किसी भी तरह की सुविधा जो शहरी क्षेत्र में देता है वही सुविधाएं हम ग्रामीण क्षेत्र में भी अपनी ग्रामीण जनता को उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट बेनिफिट्स दे गेट फ्रॉम UGB। रूरल पीपल्स को क्या बेनिफिट मिल रहा है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की तरफ से? जानना चाहते हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि हमारा ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्र की जनता को क्या क्या लाभ पहुँचा सकता है। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, जो फैसिलिटीज़ जो हमारे पास उपलब्ध हैं वो हम ग्रामीण क्षेत्र की जनता को देते हैं। अब एक थोड़ा सा इससे हट के मैं बात करूँगा कि हमारा बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों सफल है या ग्रामीण क्षेत्र की जनता हमारे बैंक में क्यों आना चाहती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप जानते हैं कि कोई भी गांव का व्यक्ति अगर शहर के किसी बैंक में जाएगा तो उसको बात करने में एक हेजिटेशन होता है, हिचक होती है जी, बात नहीं कर पाता। और शहरी शाखाओं में काम भी इतना होता है कि वहाँ पर जो नियुक्त कर्मचारी या अधिकारी हैं वो पूरी तरह से अच्छी तरह से उसकी बात को सुन भी नहीं पाते हैं, और जब सुन ही नहीं पाएंगे पूरी बात तो उसको समझाएंगे कैसे। हमारे बैंक में ग्रामीण अपने परिवार के रूप में एंटर करता है, उसको बड़ा कंफर्टेबल रहता है कि मैं अपने बैंक में जा रहा हूँ और मैं जो पूछूंगा मुझे मैनेजर साहब या मुझे जो काउंटर पे बैठे हैं जो भी अधिकारी हैं मुझे अच्छी तरह समझाएंगे। तो एक तो ये हो गया, उसका इजी अप्रोच हो गया, फैमिलियर इंटरेक्शन हो गया, परिवार की तरह बात करते हैं हम। कोई भी हमारे सामने बैठा है तो हम ऐसा नहीं कि हम एक अधिकारी की तरह बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे और अपने काम में ऐसा नहीं करते हम कोशिश ये करते हैं कि उसकी पूरी बात को सुने, उसकी समस्या को समझें और फिर उसको कोई सोल्यूशन प्रदान करें। तीसरा, हमारे बैंक में आने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को थोड़ी उनकी अवेयरनेस बढ़ती है, क्योंकि वो हमसे बात कर पाते हैं। बात करने से थोड़ी सी उनकी जानकारी, जागरूकता बढ़ती है। ये भी उनको एक बेनिफिट हमारे ग्रामीण बैंक के माध्यम से मिलता है। और बाकी जैसा मैंने बताया कि पैसा ट्रांसफ़र करना एक स्थान से दूसरे स्थान, वो हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है नेफ्ट के थ्रू। ATM कार्ड है, मोबाइल बैंकिंग है ना, ये
इस तरह की सुविधाएं हम अपने ग्रामीण क्षेत्र की जनता को देते हैं और एक एनवायरनमेंट बैंक में ऐसा बना के रखते हैं कि कोई भी ग्रामीण व्यक्ति बेहिचक हम तक पहुंच सके, अपनी बात को रख सके। अगर उसको नहीं भी समझ में आता कि वो क्या कहना चाह रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि उससे उसकी बात को कहलवाया जाए, उसको सपोर्ट दिया जाए ताकि वो अपनी बात को रख सके। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट प्रोडक्ट आर ऑफर्ड टू देम। कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि रूरल पीपल्स को आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं या ऑफ़र कर रहे हैं? अब आपने पूछा कि क्या क्या प्रोडक्ट हमारा बैंक ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराता है। जी सर। तो देखिए, मोटी मोटी सी बात है जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितनी भी फैसिलिटीज़ कोई बैंक शहर में देता है लगभग वैसी ही फैसिलिटीज़ हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी देते हैं। कुछ चीज़ों में डिफरेंस होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी वैसी ही सुविधाएं देते हैं। जैसे किसी को मकान बनाने के लिए लोन चाहिए, शहर में भी देते हैं, गांव में भी देते हैं। गांव के लिए थोड़ा सा आसान शर्तें हो जाती है, शहर के लिए थोड़ा सा अलग टाइप की हो जाती है। क्योंकि जैसे शहर में डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, गांव में नहीं होती है। गांव में ग्राम प्रधान होता है, तो हम ग्राम प्रधान के पास किए हुए नक्शे को, ऑथराइज किए हुए नक्शे को, अप्रूव किए हुए नक्शे पे लोन दे देते हैं, जो कि शहरी क्षेत्र में नहीं होता। कार के लिए, 2 व्हीलर खरीदने के लिए ये लोन भी हम ग्रामीण क्षेत्र में देते हैं, बशर्ते लोन लेने वाला बैंक की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। किसी को अपने बच्चे को पढ़ाना है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को पढ़ाना है, तो वो एजुकेशन लोन के लिए हमारे पास आ सकता है, हम देते हैं। उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए एजुकेशन लोन देते हैं, जैसा शहर में देते हैं वैसा गाँव में। गाँव में ज़्यादातर लोग जो होते हैं रिटायर्ड भी होते हैं, उनकी पेंशन आती है, तो उनकी पेंशन के विरुद्ध जो ऋण होते हैं वो भी हम उनको उपलब्ध कराते हैं ताकि कुछ फॉर द टाइम बिंग शॉर्ट टर्म के लिए वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और बैंक का पैसा लौटा सकें। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बताया पी सेगमेंट, जिसको बोलते हैं कि पर्सनल यूज़ की ज़रूरत है ना। ठीक है सर। अब उसके अलावा होता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर्स में भी हम बहुत कुछ काम करते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में। फसल उगाने के लिए, फसल उगाने से लेकर फसल बेचने तक और उसका पैसा रिटर्न होने तक जितने भी खर्चे होते हैं उसको मीट आउट करने के लिए हम किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। होती तो वो शर्तें जो स्केल ऑफ फाइनेंस बनाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फाइनेंस, तो उसी हिसाब से होता है, लेकिन ये सुविधा भी हम उपलब्ध कराते हैं। दूसरा, जो जैसे पशुपालन है, गांव में पशुपालन बहुत होता है, हर एक के घर में गाय भैंस लगभग होती हैं, तो उनकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं। पशु के लिए तो हमने फाइनेंस कर दिया, लेकिन पशु जो खाएगा, चारा चाहिए उसे, दवाई चाहिए, फीड चाहिए, उसके लिए या उसको डॉक्टर को दिखाना है, वो भी खर्चे होते हैं। तो उसके लिए भी हम एक क्रेडिट लिमिट अवेलेबल कराते हैं ताकि वो इन खर्चों को भी पूरा कर सके और पैसा आने पर वो रिटर्न भी कर सके। तीसरा, एग्रीकल्चर टर्म लोन। एग्रीकल्चर टर्म लोन में हम कैटल्स के लिए फाइनेंस करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए फाइनेंस करते हैं, स्टोरेज के लिए फाइनेंस करते हैं। जिस तरह की एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट ग्रामीण क्षेत्र में हो सकती है, उसके लिए हम अपने बैंक से ऋण उपलब्ध कराते हैं। और इसके अलावा जैसे किसी के पास में फिक्स डिपॉजिट है, पैसे बचा रखे किसी ग्रामीण ने, फिक्स डिपॉजिट बना दी, तो हम उसके केस भी एग्रीकल्चर लोन देते हैं, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्री, बिजनेस पर्पज से देते हैं। उसकी फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, एग्रीकल्चर लोन देते हैं, वो कमाता है और उससे पैसा लौटाता है। इसके अलावा ये मैंने 2 चीज़ बताई है आपको। तीसरा, हम MSME, आपने एक वर्ड सुना होगा, जितने भी बिजनेस के लोन होते हैं MSME बोलते हैं, उसके अंतर्गत भी हम ऋण देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने नाई की दुकान खोलनी है गाँव में, तो सर्विसेज में आ गया। अगर किसी ने परचून की दुकान खोलनी है, जनरल मर्चेंट में आ गया, ट्रेडिंग में आ गया, बिजनेस हो गया। किसी ने गाड़ी लेनी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि गांव में ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम होता है, तो लोग छोटी छोटी गाड़ी अपना ले लेते हैं, तो उनके लिए भी हम फाइनेंस करते हैं। इसके अलावा जो घर में कुछ ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए गांव में तो रॉ प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, रॉ मटेरियल खूब मिलता है, आम का सीज़न है, आम के अचार बना के बेचना चाहे कोई, तो हम इस तरह की भी फैसिलिटी उनको अवेलेबल कराते हैं। उसके लिए कोई मशीन चाहिए, छोटे मोटे इक्विपमेंट्स चाहिए, वो भी हम उपलब्ध कराते हैं। इनके अतिरिक्त भी
हम कई तरह की सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर लोगों को गांव में क्या होता है ना कि आत्मविश्वास की थोड़ी कमी होती है किसी को भी बिजनेस में। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जैसे महिलाएं हैं गांव की, उनके पास ज़्यादा पैसा इकट्ठा नहीं होता है, अच्छा ज़्यादा कोई भरोसा भी आसानी से नहीं करता है, गारंटी नहीं दे सकते हैं, तो हम उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह ये बनवाकर इसके माध्यम से छोटे छोटे फाइनेंस करते हैं, ताकि वो अपना छोटा मोटा रोजगार करके अपने खर्चे निकाल सकें। इसके अतिरिक्त जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बोलते हैं, जिसमें 4-5 महिलाएं हैं, एक दूसरे की गारंटी दे रही, क्योंकि गांव में गारंटी देने के लिए कई लोग नहीं मिलते हैं या उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो 4-5 लोगों का एक ग्रुप बना के उनकी आपस में गारंटी करा देते हैं हम, वो एक दूसरे की गारंटी लेते हैं, ताकि हमारा लोन भी ख़राब ना हो और वो बंधे भी रहें और कमा के हमको लौटाएं। उसमें वो अलग अलग बिजनेस भी कर सकते हैं। राइट। लैंड डेवलपमेंट का काम है, ज़मीन है किसी के पास में, वो कुछ करना चाह रहा है लेकिन वो ख़राब हो रखी है, एग्रीकल्चर लैंड है, नहीं उस पर काम हो रहा है, तो उसके डेवलपमेंट के लिए भी हम फाइनेंस कराते हैं। तो इस तरह की मोटी मोटी मैंने आपको फैसिलिटीज़ बताई जो हम गाँव के लोगों को उपलब्ध कराते हैं, ये प्रोडक्ट्स के नाम। What are the schemes for financial development of rural peoples? उनके रूरल पीपल्स को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि आपके बैंक प्रोवाइड करवा रहा है? अब आप पूछ रहे हैं कि फाइनेंशियल स्कीम्स क्या क्या है, तो फाइनेंशियल स्कीम्स के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, मैंने आपको मोटा मोटा सब कुछ बता दिया, इन्हीं चीज़ों को कुछ नाम दे दे तो वो स्कीम बन जाती है। फैसिलिटीज सारी वही है, सेम है। फिर भी जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, हम उनको भी इम्प्लीमेंट करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। कई बैंक नहीं करते हैं लेकिन हम करते हैं, जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आप सुन रहे हैं आजकल, वो चल रही है, उसके लिए हम फाइनेंस करते हैं। गंगा गाय महिला डेयरी योजना है, सरकारी योजना बता रहा हूँ मैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, गाँव के लोगों तक पहुँचाते हैं, उनको सुविधाएँ देते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं। महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना है, उसके थ्रू भी हम महिलाओं को, स्पेशली लेडीज़ को है ना उपलब्ध कराते हैं। वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना है, जिसके अंतर्गत पर्यटन से संबंधी जितनी भी ज़रूरतें होती हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। पीएम स्वनिधि योजना एक चली है, जिसमें जो छोटे छोटे जो स्टॉल लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, उनके लिए 10,000 रुपये तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस की हम देते हैं। इसके अतिरिक्त जो गवर्नमेंट की PMEGP एक शब्द होता है, आपने सुना होगा, KVIC शब्द होता है, इसके अंतर्गत जो भी स्कीम, जिस स्कीम के अंतर्गत कोई आवेदन करता है जी, उसको हम फाइनेंस करते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि जो बैंक असिस्टेंस लेने आया है वो एक तो डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए, डिफ़ॉल्टर कैटेगरी का नहीं होना चाहिए, साथ होती उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसका क्रेडिट, उसका बैंकिंग लेन देन अच्छा है, वो बैंक की जो औपचारिकता है उन्हें पूर्ण करने में सक्षम है, तभी फाइनेंस करते हैं। किसी बुरे आदमी को और गलत आदमी को जो बैंक का पैसा लेके भागने की फिराक में रहता है, उसको हम फाइनेंस नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस दे आर फेसिंग? कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि रूरल पीपल्स फेस कर रहे हैं? पूछा कि ग्रामीण क्षेत्र में जनरली चैलेंजेस क्या रहते हैं। देखिए, शहर की सुविधाएं और ग्रामीण क्षेत्र की कमियां, ये तो सब जग जाहिर है, सबको पता है। जो फैसिलिटीज़ शहर में होती हैं उतनी फैसिलिटीज़ गांव में नहीं होती। चैलेंजेस तो उनके सामने शहरी लोगों से अधिक रहते हैं जी। अब उसमें जैसे आप कह लीजिए कनेक्टिविटी की बात करें, कनेक्टिविटी कई तरह की होती है। तो बैंक में कनेक्टिविटी, कभी मान लीजिए बैंक का सर्वर फेल हो गया, अब इतनी फैसिलिटीज़ गांव में नहीं होती हैं कि तुरंत उसकी भरपाई की जा सके, तो गांव वालों को कई बार प्रतीक्षा करनी पड़ती है अपने काम के लिए। टेलीफोन की फैसिलिटी, रूरल एरिया में अक्सर नेट उड़ गया, फ़ोन नहीं चल रहा है, या लाइट नहीं आई 3 दिन तक, चार्जिंग नहीं हुई, इस तरह की फैसिलिटीज़, इस तरह की जो परेशानियां हैं उनको झेलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यातायात की बहुत लिमिटेड साधन होते हैं गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में आने जाने के, उतनी फ्रीक्वेंटली गाड़ियां नहीं मिलती हैं, अवेलेबल नहीं होती है, तो यातायात के क्षेत्र में भी उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कई बार पैदल, कई ऐसे भी रास्ते हैं पहाड़ों में, उत्तराखंड में तो स्थिति है कि कई जगह गाड़ी जा ही नहीं सकती, उनको पैदल जाना है। तो अगर बैंक में कोई काम करना है और 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर से आना है जहाँ रोड नहीं है जी, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वो पैदल ही आएंगे। ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इसका कोई उपचार अभी आसानी से नहीं है जी।
इसके अलावा एक दिक्कत उनके साथ ये आती है कि उनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन थोड़ा कम होता है ग्रामीण क्षेत्र में। उनको क्योंकि आदत नहीं होती है इस तरह की। शहरों में क्या होता है ना, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपको पता है हर महीने मैंने हर 50 दिन के बाद में मैंने पैसे जमा करने हैं, आपका एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना होता है। गाँव में ऐसा नहीं होता है। गाँव में उनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन ना होने के कारण लड़खड़ा जाते हैं। कभी वो किस्त देते हैं, कभी एक आध चूक गई, फिर बोझ बढ़ गया। तो इस तरह की उनको अच्छा, जैसे वर्किंग कैपिटल लोन होते हैं, वर्किंग कैपिटल में क्या होता है कि आपको अपनी ट्रांजेक्शन रोज़ जितनी भी सेल प्रोसीड्स हैं वो आपने बैंक में जमा करनी है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपने पेमेंट करना है सामान खरीदने के लिए। लेकिन इस तरह का डिसिप्लिन गांव में नहीं हो पाता है। और फिर दूर दराज बैंक दूर होने के कारण भी उनका आवागमन भी इतना आसान नहीं होता, तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन की थोड़ी सी समस्या वहाँ रहती है। इसके अतिरिक्त क्या है कि हम किसी भी योजना को समझाना चाहें, एक गांव वाले के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि योजनाएं आपको पता ही है कई तरह के शब्द होते हैं। उसको आसान भाषा में हमें समझाना पड़ता है ताकि लोगों की समझ में आ जाए। उसके बावजूद ये समस्या आती है कि लोगों की समझ में पूरी बात नहीं आती है, या जितना उनको ठीक लगा उन्होंने समझ लिया, बाकी को उन्होंने उड़ा दिया। तो ये समस्या हमारे साथ आती रहती है। हम किसी भी बात के लिए बताना चाहें, अगर कस्टमर की समझ में आ गया तब तो ठीक है, अगर वो नहीं समझ पाया तो आधी समझ के जाता है। या कोई समझाने वाले गांव में और भी बहुत लोग हो जाते हैं, रास्ता बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करो यार, ऐसे बात करो। तो ये हमारे लिए भी और गांव वालों के लिए भी थोड़ी सी समस्या होती है। और एक समस्या जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है वो मेन ये है कि इरिगेशन की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं होती गाँव में, रूरल एरियाज़ में, स्पेशली पहाड़ के रूरल में। तो वो ज़्यादातर लोग जो है वर्षा पे निर्भर करते हैं, बारिश के पानी पे। तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है जिसका कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। अब बैंक तो उतनी मदद कर सकता है जिसके लिए वो सक्षम है। बाकी कई चीज़ें ऐसी हैं जो बैंक के उससे बाहर हैं, नहीं कर सकते। तो इस तरह के कई चैलेंजेस गांव वालों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को फेस करना पड़ता है। और सर कौन कौन सी ऐसी प्रमोशनल फैसिलिटीज़ हैं जो कि आप रूरल पीपल्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं? तो फैसिलिटीज़ तो मैंने मोटा मोटा तो आपको बता ही दिया, लेकिन हम प्रमोशंस कैसे करते हैं, मेन चीज़ ये है कि हम उनको प्रमोट कैसे करेंगे, हम उनको मोटिवेट कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो उसके लिए हम ग्रुप एक्टिविटीज़ कराते हैं। मैंने आपको बताया अभी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, उसके माध्यम से उनकी बैठकें कराते हैं, उनकी बचत कराते हैं। 5-6 महीने तक जब बचत कर लेते हैं, वो आपस में लेन देन करते हैं, एक दूसरे पे भरोसा टिक जाता है, उसके बाद में हम उनको छोटे मोटे काम के लिए या रिवॉल्विंग फंड देते हैं, ताकि मान लीजिए एक ग्रुप ने पैसे इकट्ठे कर करके उनके पास में 5,000 रुपये इकट्ठे हुए, अब उनकी थोड़ी सी ज़रूरत ज़्यादा है, तो हम उनको 10,000, 15,000, 20,000 का एक रिवॉल्विंग फंड देते हैं कि आप इसको भी चलाइए, लेन देन में चलाइए, कुछ कमाना नहीं है आप आपस में लेन देन करिए। आप अपनी जो बैंकिंग हैबिट्स हैं उनको मजबूत कीजिए। आपका लेन देन, आपका रिकॉर्ड जब बढ़िया होता जाएगा तो हम आपको आगे प्रोजेक्ट के लिए भी फाइनेंस करेंगे। तो हम इस तरह का SHG के थ्रू करते हैं। GLG मैंने आपको बताया, जो छोटे छोटे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो कहीं से गारंटी नहीं ला सकते। देखिए आपको मालूम है बिना गारंटी के तो बैंक लोन देता नहीं है। गारंटर्स को लाना, पहले तो ढूंढ के लाना बहुत बड़ी बात है, और ले भी आया तो गारंटर्स के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। तो ऐसे में हम JLG बनाते हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। उसमें हर 5, मान लीजिए 5 लोगों का ग्रुप बनाया तो वो पाँचों एक दूसरे की गारंटी लेते हैं और हम उनको फाइनेंस करते हैं। उसके बाद वो अपना काम करें या एक जैसा काम मिल के करें, वो उनकी इच्छा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में और JLG में थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक ही काम करते हैं। मान लीजिए किसी ने डेयरी प्रोजेक्ट लगाया तो सारी महिलाएं मिलके वो काम करें। JLG में क्या है कि वो इकट्ठे मिलके भी कर सकते हैं और अलग अलग इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी कोशिशें ये रहती है कि हम महीने में एक बार कस्टमर मीट करें। हमने हमारे बैंक में फिक्स करा हुआ है 15 या 16 तारीख को हर माह की एक कस्टमर मीट करते हैं। कस्टमर मीट में हम आसपास के लोगों को इनवाइट करते हैं, जितने लोग वहाँ उपस्थित हो सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बैंक की जो लेटेस्ट स्कीम्स हैं या जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है बैंकिंग सेक्टर में वो उनको बताएं। उसके अलावा जो समाज में जो चेंज हो रहे हैं उसके बारे में भी हम उनको अवेयर करें, ताकि वो लोग उनकी नॉलेज कुछ हद तक तो अपडेट रहे, उनको पता रहे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, हमारे राष्ट्रपति कौन है, हमारे देश में क्या हो रहा है,
कहाँ अर्थक्वेक आया है, कहाँ सूखा पड़ा है ना। इस तरह से हम अवेयर करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा हम ये भी कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कोई कस्टमर आया। अब गांव में क्या होता है ना, जनरली शहर में तो पढ़ा लिखा इंसान होता है, उसको पता है मैंने क्या करना है, तो वो बैंक में जाकर सीधे सीधे बोलता है मुझे ये काम करना है, इसके लिए फाइनेंस करना है, बताइए फॉर्मेलिटी। गाँव में क्या होता है, गाँव वाले को कई बार पता ही नहीं होता कि मैंने करना क्या। वो लोन लेने के लिए आ जाता है कि जी मुझे काम करना है। किस काम के लिए चाहिए जी? किसी भी काम के लिए दे दो। तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाती है कि हम कैसे बताएं किसी भी काम के लिए आपको लोन। तो फिर हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, हम उससे बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद हम कोशिश करते हैं कि उसके अंदर से हम निकाल पाएँ कि वो कौन सा काम करने में सक्षम है। जब हमें समझ में आ जाता है कि ये काम कर पाएगा अच्छी तरह से, फिर हम उसके लिए उसको फाइनेंस करने की कोशिश करते हैं, उसको मोटिवेट। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस साल हमने देखा है, और प्रीवियस ईयर जो सबसे वर्स्ट ईयर है अमंग ऑल ऑफ द ईयर्स, तो उसमें हम कैसे मान सकते हैं कि रूरल सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा जो है उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है? इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोविड का जितना असर शहरी क्षेत्रों में पड़ा है उससे कम तो नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में हो सकता है कि लोग संभल भी जाएं जल्दी से, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इतना आसान तो नहीं है। वो समस्या तो है ही है। ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, देखिए सुविधाएं हैं नहीं, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है लोगों की। अब क्या था ना, जब कोविड डिक्लेयर हुआ था तो शहर के लोगों ने फटाफट अपना सामान बाजार से खरीद के घरों में इकट्ठा कर लिया था ताकि 2-3 महीने तक कोई प्रॉब्लम ना आए। पर गांव में ऐसा नहीं है। गांव में एक तो साधन ही नहीं है, लिमिटेड तो राशन होता है राशन वाले की दुकान पे, परचून वाले की। अब सब अगर इकट्ठा करें 3 महीने का तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये उनको समस्याएं आई। इसके अलावा मान लीजिए जैसे हथकरघा उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे, वो कुछ काम करते थे, कुछ प्रोडक्ट बनाते थे, वो प्रोडक्ट उनके वहीं के वहीं रह गए। क्योंकि जहाँ पॉपुलेशन कम है, आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि एक आदमी बना रहा है तो दूसरा खरीद रहा है, ऐसे ही चलता है। जब तक कि वो शहर तक आके, अच्छी मार्केट तक आके ना अपने प्रोडक्ट को बेच पाए, तब तक आपस में चलता है। अब आपस में कितना खरीदेंगे, तो एक वो इनको दिक्कत आई है। दूसरा, फैसिलिटी जो मेडिकल फैसिलिटी है वो शहरों में तो है, किसी को कोई तकलीफ हो जाए, कुछ हो जाए, शहर में तो इलाज करा सकता है, सरकार भी एकदम से पहुंच जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा मुश्किल होता है। कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो उसको एकदम से कोई सुविधा मिलना, जहाँ पर रोड ही नहीं है 10 किलोमीटर तक, वो कैसे आएगा, या वहाँ तक कोई सरकारी नुमाइंदा कैसे पहुँचेगा, ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये मेडिकल की जो परेशानी होती है ये भी हो रही है कोविड के कारण। और फाइनेंशियल तो इकोनॉमी तो ठप हो ही गई है, गांव की इकोनॉमी भी ठप है। ये सारी समस्याएं, जो गाड़ियाँ बंद हो गई, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया, आवागमन बंद हो गया। शहरों में तो लोगों के पास अपनी गाड़ियाँ थी, चले जाते थे। गाँव में सबके पास अपनी गाड़ी नहीं होती, आना जाना ही बंद हो गया। अगर जाएंगे तो पैदल जाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिनका निराकरण होना बहुत ज़रूरी है, और अभी समय लगेगा इसमें। शहरी क्षेत्र में तो फिर भी स्थिति जल्दी काबू में आ जाएगी, सुधर जाएगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा समय लगना है। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि हौसला ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का भी कम नहीं है, जितना शहरी क्षेत्र में है उससे कम नहीं है वो। तो मैं समझता हूँ कि वो भी अब इस जो ये समस्या पूरे विश्व के सामने खड़ी हुई है ना, इस पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बहुत जल्दी पार पा लेंगे, और हम अपने बैंक के माध्यम से जितनी भी उनकी सहायता कर पाएंगे इसमें हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो मैं 2 लाइन अपनी तरफ से कहना चाहूँगा सारी जनता के लिए। कोविड का समय है, क्योंकि कोविड की बात हुई थी, कोविड का समय है, भले ही वैक्सीन आ गई है, लेकिन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मास्क ज़रूर पहने, सामाजिक दूरी का जरूर पालन करें, और जो भारत सरकार के या राज्य सरकार के जो भी निर्देश हैं कोविड के संबंध में, उनका पालन जरूर करें। ये सिर्फ निर्देशों का पालन करने के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा करने के लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी लाइन्स बोली आपने, और बेशक हमारे दर्शक इन सब लाइन्स को फॉलो करेंगे और आपकी दी हुई जानकारी को अमल करेंगे। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।